चलिए दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास बाय भारती सर के ऊपर में स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? आशा और उम्मीद करता हूं कि एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो आज हम आपके लिए 12th के जो बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनका आर्ट्स है और आर्ट्स में उनका राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, तो उनके लिए हम ऐसे 10 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, एकदम VVI जो कि बोर्ड में ही पूछता है। तो ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, गंभीरता से देखेंगे और वीडियो के अंतिम में आप अपना स्कोर बताएंगे कमेंट करके कि सर हमें 10 क्वेश्चन में कितने सही है, 7 क्वेश्चन सही हुए हैं या 8 क्वेश्चन सही हुए हैं, ये आप जरूर बताएं। लास्ट में हम सबका स्कोर चेक भी करेंगे, ठीक है? तो इससे आइडिया लगेगा कि कौन बच्चे की कितनी तैयारी है, ये हम भी थोड़ा तो जाने। तो चलिए आइए हम 10 ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के देखें, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न आपके सामने पहला प्रश्न आ गया। पहला प्रश्न है आपका कि दूसरे परमाणु परीक्षण भारत में कब किया गया था? याद रखेंगे, दूसरी बार परमाणु का टेस्टिंग जो है वो भारत में कब किया गया था? एक मिनट छोटा कर ले थोड़ा सा, 4 ऑप्शन शायद आपको नहीं दिख पा रहा होगा। चलिए, तो ऑप्शन है आपके सामने 1974, दूसरा है सर 1998, तीसरा है 2006 और चौथा है 1971। तो बिल्कुल सही जवाब आप क्या करें कि कुछ नहीं आपको करना, बस एक रफ पेज ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए और पहला के A B जो आपको लगे ऐसे लिखिएगा और लास्ट में आपको मिला करके वीडियो को पॉज रोक देना है और लास्ट में आप कमेंट करके बताएंगे हाँ सर 10 में से हमारा इतना सही। अगर आप अपने से पहले फटाक से लगा लेंगे A B जो आपको लगे और यहाँ जो मिलाएंगे उसको या तो सही रहेगा तो इसको सही करेंगे, गलत रहेगा तो इसको काट के आप लिख लीजिएगा, ऐसे स्कोरिंग अपना कर लीजिएगा और लास्ट में हमें बताएंगे कि कितना आपका सही है। तो चलिए, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होगा आपका 1974 में। याद रखेंगे भारत में परमाणु का पहला टेस्टिंग किया गया, लेकिन सवाल को जरा गौर से देखेंगे, आपसे दूसरा टेस्टिंग पूछा जा रहा है। तो दूसरा जो टेस्टिंग हुआ है वो कंफर्म हम आपको बता रहे हैं कि 1998 में दूसरा परमाणु का टेस्टिंग किया गया था, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो सेकंड जो प्रश्न है आपका वो है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है आपको बताना है। ये आपका सत्ता के वैकल्पिक केंद्र से क्वेश्चन लिया गया है, जहाँ पे आपको पढ़ने थे क्षेत्रीय संगठन के बारे में, जहाँ आप आसियान पढ़े, यूरोपीय संघ पढ़े, सार्क वगैरह भी पढ़ाए। तो बताना सार्क का मुख्यालय कहाँ है? इस्लामाबाद है, नई दिल्ली है, भूटान है या फिर काठमांडू है? सही जवाब की बात कर लेंगे तो नेपाल के अंदर में, नेपाल की जो राजधानी काठमांडू है वहीं सार्क का क्या है सर? तो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है। तो सेकंड का डी ऑप्शन बिल्कुल सही। ये सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, बहुत एकदम VVI टाइप के हैं कि जो हमेशा पूछे जाते हैं। ऐसे ही प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है कि जो हमेशा 1 साल 2 साल गैप कर करके आते रहते हैं। चलिए, तीसरा सवाल है कि मार्शल योजना कब तैयार किया गया था? ये बताना है मार्शल योजना कब लागू हुआ, ये सब नहीं है। प्रश्न को गंभीरता से देखेंगे, मार्शल योजना कब तैयार किया गया? तो तैयार कब किया गया ये बताना है। 1947 में, 48 में, 1949 में या फिर 1950 में? NCERT के अकॉर्डिंग एकदम आपको जानकारी रखना है, वही आंसर की होता है 12th बोर्ड में। ये याद रखेंगे 1947 ईस्वी में मार्शल योजना जो है वो तैयार कर दी गई थी। ऐसे जनरली याद रखेंगे मार्शल योजना लागू वगैरह अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आप 1948 वगैरह याद रख सकते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर आपको बता दें प्रश्न के मुताबिक 1947 ही होगा। ये मार्शल योजना 1947 में बनकर तैयार हो। अब बढ़ते हैं हम 4 प्रश्न के ऊपर में। आप नंबरिंग स्कोरिंग अपना करते रहेंगे कि कितना सही है, कौन सा आप सही लगाएं, कौन गलत है, एकदम ईमानदारी से सर, ठीक है? चलिए, तो चौथे प्रश्न देखें कि स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य था। आपको बताना है कि सोवियत गणराज्य का एक ऐसा भाग ऐसा देश कि जो पहली बार जो है वो ये घोषणा करता है कि सर हम तो सोवियत संघ से अलग हो। ऑप्शन है लिथुआनिया, दूसरा है रूस, तीसरा यूक्रेन, चौथा है बेलारूस। फटाफट से जानकारी देंगे तो आप अपना पहले लिखिए जल्दी से, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। जल्दी जल्दी देखेंगे, मात्र 6 प्रश्न और बच रहे हैं। सही ऑप्शन की बात कर लेंगे। सबसे पहले याद रखेंगे सोवियत गणराज्य से अलग होने की बात लिथुआनिया की ही, लिथुआनिया के द्वारा ही पहली बार घोषणा की गई। तो ए ऑप्शन 4 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है? चलिए, अब हम 5वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो 5वें नंबर प्रश्न है, कहीं जाना नहीं है, आराम आराम से 10 क्वेश्चन देखेंगे। सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई थी? बताना है आपको कि बर्लिन जो जर्मन की राजधानी है बर्लिन, और इसकी नाकेबंदी कब की गई थी? 1948 में, 1950 में, 1952 में या फिर 1956 में?
तो बिल्कुल सही जो जवाब हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा सर, तो 1948 हो जाएगा। हालांकि सोवियत संघ और जो आपका बर्लिन के जो इतिहास चलता है उसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट था 1961 में बर्लिन दीवार को शुरू किया जाता है। 28 साल तक ये दीवारें रहती है। 28 साल के बाद इस बर्लिन की दीवार को 1989 ईस्वी में गिरा दिया जाता है। तो एक 1989 ईस्वी विध्वंस कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है, और एक खड़ा किया जाता है 1961 ईस्वी। लेकिन इन सभी से पहले इन शहर पे सोवियत संघ के द्वारा नाकेबंदी कब किया गया था, तो शहरों की नाकेबंदी कर ली गई थी 1948। ठीक है, तो पांचवा के यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अब 6वें क्वेश्चन को देखें जल्दी जल्दी, 4 क्वेश्चन बस और बचे हैं। किस देश की भांति भारत में भी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया? कितना बढ़िया प्यारा सा प्रश्न है। आप 10वां में पढ़ते हैं भारत में पंचवर्षीय योजना लागू हुआ 51 से 56, और ये तो पीछा ही नहीं छोड़ेगा। पंचवर्षीय योजना ऐसा है कि लगभग हर बोर्ड के एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जीके जीएस वगैरह आगे पढ़ेंगे तो वहां पर भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। तो आपको बताना है चीन के देखा देखी, भाई चीन पहले किस देश की भांति, मैंने पहले हमसे लागू कोई कर रखा था और उन्हीं के भांति देखा देखी हम भी अपने यहाँ पंचवर्षीय योजना को लागू की। तो क्या चीन में पहले था या फिर फ्रांस में, ब्रिटेन में या फिर सोवियत संघ में? तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला बुक पढ़ाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। ये याद रखेंगे, सोवियत संघ के यहाँ जो है वो पंचवर्षीय योजना चल रहा था यूएसएसआर वाले के यहाँ, और इसी के देखा देखी भारत में भी पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया। तो बिल्कुल सही जवाब है 6 का डी ऑप्शन। ये एकदम विश्वसनीय चैनल है, यहाँ पे लगभग प्रश्नों पे आप आंख बंद कर करके और सही समझ सकते हैं। गलत तरह के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे ही नहीं जिसका आंसर आपको गलत है। हाँ, कभी कभी बाई मिस्टेक से ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में सही उत्तर है लेकिन बोलने के क्रम में ये भी दूसरा बोला गया है, कुछ ऐसा। अगर वो डाउट लगेगा तो आप कमेंट में करेंगे। हमेशा हम लगभग ऑनलाइन ही रहते हैं 10-20 मिनट पे, तो हम आपको कमेंट में ही जवाब दे देंगे कि हाँ सॉरी हमसे मिस्टेक हो गया वीडियो में या जो भी हो। ठीक है, चलिए बाकी एकदम चैनल से आप बने रहेंगे। वीडियो थोड़ा लेट आएगा, उस सब के लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन जो भी देंगे क्वालिटी के साथ देंगे, चाहे वीडियो लेक्चर्स हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? आपको बताना है 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? ऑप्शन 1 है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है सर ए दलाल, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। 1938 में बात कर ले तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा आपका ये सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा वगैरह ये सब आप 10वां में पढ़े, इस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते, छोटी चीजें हैं, पढ़े हुए चीजें। चलिए आगे 8वां नंबर प्रश्न, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है कि भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? फटाफट से बताएंगे कि लौह पुरुष, याद रखेंगे लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? आयरन मैन, ये याद रखेंगे। आयरन लेडी कहेंगे तो इंदिरा गांधी, ये लौह पुरुष है। ठीक है, चलिए महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल 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 सही जवाब होगा। आप पहले लिख तो लो, ए होगा कि बी होगा, लिखो, देशचोराई मत करो भैया। यहाँ पे अब लिख लिए होंगे आप, तो अब हम बताएं आपको सरदार पटेल होते हैं। क्योंकि एकीकरण जब आप पढ़ेंगे, स्वतंत्र भारत के बारे में बताएंगे, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भारत की जो चुनौतियां आएंगी, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, वहां आपको पढ़ाया जाएगा कि कैसे बड़ा मुश्किल से अलग अलग राजे महाराजाओं को मिला कर करके और सरदार पटेल जो है भारत का एकीकरण करते हैं, यानी राष्ट्रीयकरण को लेकर के, यानी अखंड भारत का निर्माण करने में इनका अहम योगदान है। इसमें कुछ कई जगह पे बल का भी प्रयोग करना पड़ गया, तो इस वजह से याद रखेंगे भारत को लौह पुरुष जो है वो सरदार पटेल को कहा जाता है। चलिए 2 प्रश्न और है, देखते ही जाइए और बताएंगे आप अपना स्कोर जरूर, ताकि ऐसे मनोबल हमारी भी रहे, तो हम आपको हमेशा टेस्ट के रूप में कराते रहेंगे यूट्यूब पे। प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ? बताना है आपको। प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ? जनवरी 1991, 26 मार्च 1992, 25 मार्च 1995, उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट से जवाब देंगे सर कि प्रथम खाड़ी युद्ध का प्रारंभ कब होता है? बिल्कुल सही जवाब की बात कर ले, प्रथम खाड़ी युद्ध जो है, हालांकि मामला तो अगस्त 1990 से आ जाता है। जब अगस्त 1990 में कुवैत पे इराक का कब्जा हो जाता है, लेकिन ये मामला युद्ध में टल जाती है कब? धीरे धीरे, तो जनवरी में, फरवरी में खत्म होती है। तो चलिए 17 जनवरी 1991 प्रथम खाड़ी युद्ध का आरंभ। 9वां नंबर प्रश्न देख लिए, और आज का एकदम कनिया वाला प्रश्न, लास्ट प्रश्न, एकदम 10वां नंबर, फटाफट से देखेंगे, थोड़ा बढ़िया से देखेंगे, नजर ना लगे इस प्रश्न को, आराम से देखेंगे। अच्छा प्रश्न है, ताशकंद समझौता कब और किसके बीच किया गया? आप ये बताइए कि ताशकंद समझौता कब और किसके बीच किया गया?
ऑप्शन 1 है 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच, 11 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच, 20 जनवरी 1970 को भारत और चीन के बीच, 1965 को भारत और पाक के बीच। तो बिल्कुल सही जवाब बता दें सर, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हुई थी इस भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में, तो इसको लेकर करके शांति को लेकर के उज्बेकिस्तान, भारत से पश्चिम साइड में आप जाएंगे तो ऊपर में ऐसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऊपर में मध्य एशिया में आ जाएंगे। तो एक ज़माने में उज्बेकिस्तान सोवियत संघ में भी शामिल था। तो वहीं उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और ताशकंद में भारत और पाकिस्तान को लेकर के समझौता कराया गया और ये हुआ था आपका 10 जनवरी 1966 ईस्वी। वही 10 जनवरी 1966 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान को लेकर करके उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में समझौता होती है। भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व के रूप में गए थे भारत के प्रधानमंत्री, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप जानते होंगे। और वही अगले दिन 11 जनवरी 1966 को पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, तब से बोल रहे थे आप, ये याद रखेंगे शास्त्री जी, ठीक है। तो शास्त्री जी का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है 11 जनवरी 1966। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि शास्त्री जी का निधन कब होता है। लाल बहादुर शास्त्री, वही जो किसानों के प्रिय मित्र या जो भी कह लीजिए, किसान के हमदर्द, किसान के मसीहा के रूप में काम करे, जो भी हो, तो उनका मृत्यु 11 जनवरी 1966 को, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हम आपके लिए कराए, 10 के 10 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आप अपना स्कोर अब हमें कमेंट में करेंगे और जो भी होगा कमेंट में बताने के बाद एक लाइक आप जरूर कर दीजिए, किया कीजिए, ताकि मनोबल बढ़े और हमेशा हम आपके लिए ऐसे ही 10 क्वेश्चन चूज कर करके लाते रहेंगे।